पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर हम बात करें 1947 से पहले की, इन्होंने कई समय भारत को आजादी देने के लिए अंग्रेजों के शासन काल में जेल की यात्राएं भी सहनी पड़ी। नमस्कार, पहला जय हिंद। मैं आप सभी का दोस्त होस्ट दीपक तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का चर्चा कॉर्नर में। आज आपको हम अल्मोड़ा शहर के जेल वार्ड्स में मिलाने वाले हैं, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लगभग 9 से 10 महीना जेल की यात्रा करनी पड़ी। तो चलिए, उनका रहन सहन, किन किन चीजों की वे व्यवस्था करते थे, उन सभी से आपको रूबरू कराते हैं। आज इस यात्रा में हमारे साथ है इस जेल के अधीक्षक पांकी सर। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जानना चाहेंगे हम, पंडित नेहरू जी यहाँ करीब 9 से 10 महीना रहे, तो इनकी पूरी यात्रा कैसे रही इस वार्ड में, ये हम इसकी जानकारी लेना चाहेंगे। सर प्लीज। अभी हम इस वार्ड में हैं जहां नेहरू जी को 9 से 10 महीना रहना पड़ा। सर, थोड़ा डिटेल में बताएंगे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है अल्मोड़ा जिला कारागार में यहाँ पर 2 बार निरुद्ध रहे। पहली बार वो जो है 28 अक्टूबर 1934 में यहाँ पर आए और यहाँ से 3 सितंबर 1935 में यहाँ से रिहा हुए। उसके बाद जो है, जो ये हम आज अगस्त क्रांति दिवस मना रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी 8 अगस्त 1942 में मुंबई में हुई थी, जो समय बम्बई के नाम से जाना जाता था। उसके बाद उन्हें गिरफ्तारी के बाद उन्हें अहमदनगर जेल में निरुद्ध रखा गया। अहमदनगर जेल से उन्हें केंद्रीय कारागार बरेली स्थानांतरित किया गया। केंद्रीय कारागार बरेली से उन्हें जिला कारागार अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया। वह जो है 15 जून 1945 को इसी जेल से रिहा हुए थे। जो उनका अगस्त क्रांति का जो उन्होंने शुरुआत की थी गांधी जी के नेतृत्व में, तो उन्हें पूरा इतना लंबा समय 1942 से 1945 तक जो उनकी निरुद्धि अवधि है, 10 साल लगभग उनकी है, उसमें सबसे अधिक निरुद्धि उनकी अगस्त क्रांति में ही उनकी रही है। और यह जो है अल्मोड़ा जेल है, यहीं से वो अगस्त क्रांति में जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी, यहाँ से रिहा हुए थे। जब वो यहाँ रहे तो उनको अंग्रेजों ने मुख्य धारा से काटने के लिए उनको यहाँ अल्मोड़ा जेल में 2 बार निरुद्ध किया। जब वो यहाँ रहे तो उनको जो यहाँ पर उनका ये वार्ड है, ये नेहरू वार्ड के नाम से आज भी यहाँ पर उसकी देखरेख की जा रही है जेल के द्वारा। जो है यह उनका जो है चारपाई है। इस चारपाई में नेहरू जी जो है उन्होंने प्रयोग किया। जब वो यहाँ इस जेल में थे तो वो जो है अपना सूत का जो धागा है वो कताई करते थे। उनके समय के ये बर्तन है, उनके समय की ये कुर्सी है, उनके समय की ये मेज है। क्योंकि अंग्रेजों के समय भी उनको बी क्लास दी गई थी, तो ये जो सामान्य जो बंदीगण हैं तो उनको ये सुविधा नहीं मिलती है। ये सुविधा केवल बी क्लास को मिलती है। और ये जो बी क्लास है, उस समय जो जिलाधिकारी उसमें रहे होंगे तो उनके द्वारा प्रदान की जाती थी। सर, अभी हमने हाल देखी, कुर्सी देखी, ये उस समय का दौर है जब भारत आजाद नहीं हुआ था। तो सर, आपको क्या लगता है, आप जेलर भी रहे हैं, अधीक्षक भी हैं, तो कितनी यातनाएं उन्हें यहाँ सहनी पड़ी होगी? अगर हम जेल को अगर पुराने परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो जेल जो उस समय जो जेलों का निर्माण हुआ था अंग्रेजों के काल में, तो अंग्रेजों ने जेल जो है सजा दंड देने के लिए बनाई थी। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे जो आजाद हिंदुस्तान है, जो हमारा लोकतंत्र है, उसने जो हमारा जो आईपीसी है, जो हमारा दंड का जो हमारा प्रावधान था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, उसे खत्म करके अब जो दंड ना देके न्याय करना जो है, जो उसकी जो भावना है वो दंड ना देके न्याय की भावना है। और जेल को दंड के रूप में दंड देने का जो एक जगह ना मान के उसको सुधार करने के उद्देश्य से उसका उद्देश्य जो है बदल दिया गया है। अब दंड ना देके सुधार करना इसका उद्देश्य रह गया है। जो नेहरू जी का जो उसमें जो काल था, उस समय जो जेलों में जो उन्होंने जो जेल मैनुअल बनाई है, उसमें जो दंड है, उसमें कोड़े मारने की सजा लिखित में, कोड़े मारना, बेड़ियां लगाना, ये सब जो है लिखित में प्रावधान उसमें थे। बहुत ही कठोर नियम थे, कोई सुनवाई नहीं थी। लेकिन आज जो है, जो हम खुली लोकतंत्र के लोकतंत्र में हम जो जी रहे हैं, तो इसमें बहुत 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 बदलाव जेलों में हो गए हैं। अब जेल
दंड ग्रह न रह के सुधार ग्रह बन गया है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर हमारे जस्ट बगल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का संडास भी है। हम टॉयलेट की बात करते हैं कि कितनी गंदगी रही होगी कि ना दरवाजे का होना, खुले में संडास होना, यहीं पर सोना। आखिर किस तरीके से इन्होंने ये जिंदगी बिताई होगी। आपको मैं अभी फिर दिखा दूं, यहाँ पर कई हमारे स्वतंत्रता सेनानी उसके अलावा भी रहे हैं। आपके पीछे हम दिखाएं आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं और गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, और साथ में हमारे पास जितने भी नेतागण यहाँ रहे हैं उसकी समस्त डिटेल्स यहाँ लगी हुई हैं। ये ऐतिहासिक जेल जिसमें पांगती जी लगभग 3-4 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सर आपको कितने बदलाव, देखिए आज हम इसका आप सुधारीकरण कर रहे हैं, आपने मेंटेन करा है, तो जब आप सोचते हैं कि 1947 से पहले की बात, तो आप कैसे सोचते हैं कि कैसी स्थिति हो? देखिए, ये अंग्रेजों के समय में 1872 में जब जेल का निर्माण हुआ है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो उस समय का जो निर्माण की उनकी जो निर्माण सामग्री जो उन्होंने इस्तेमाल की या जो निर्माण उन्होंने बनाया, तो ये आज 1972 से आज चल रहा है 2024, बड़ी मजबूत स्थिति में 152 साल में इस जेल को हो गए हैं। और इसकी आज भी जो छत है और जो आज की जो फर्श है या दीवारें हैं, आज भी वही दीवारें हैं जो है। मतलब ये इसका जो आप अगर इसका स्वरूप कहेंगे या जो उसके भवन की निर्माण शैली कहेंगे, तो बहुत मजबूत जेल बनी है आपकी। और जहां तक जो आप इसमें नाम लिखे देख रहे हैं, तो जैसे कि हमने इतिहास में सुना है और पढ़ा है कि लाखों करोड़ों जो हमारे देशभक्त थे, जो क्रांतिकारी थे, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है आज जो है। या उन्होंने खुद ही अपना नाम जो है लोगों को अपना नहीं बताया, या उन्होंने प्रमाण पत्र नहीं लिया। जैसे जो आपके अधिकतर जो क्रांतिकारी हैं, ये उन लोगों के इसमें नाम लिखे गए हैं जिन्होंने कि उसका प्रमाण पत्र लिया है कि मैं जेल में निरुद्ध रहा। लेकिन इसी जेल में मैंने देखा कि इस जेल में ऐसे लोग भी निरुद्ध रहे जो यहाँ पर उन्होंने युवावस्था में यहाँ जेल काटी, छूट गए, अच्छे पदों में रहे, लेकिन उन्होंने प्रमाण पत्र निरुद्धि का नहीं रहा। इसमें जो मैं आपको मैं उदाहरण दूं, तो एक यहाँ पर पंडित कृष्णचंद्र त्रिभुवनाय जी जो हैं 1921 में यहाँ पर जब अपने युवावस्था में थे, निरुद्ध रहे, उनकी पुत्रवधू जो हैं वो लखनऊ में से उनका फोन आया बस, मेरे ससुर जी जो हैं यहाँ पर जेल में निरुद्ध रहे, उनका नाम आप जो है नेहरू वार्ड में लिखवा दीजिए जो है। तो हमने कहा कि हम लिखवा देंगे, आप उनका प्रमाण पत्र दे दीजिए। तो उन्होंने कहा उन्होंने प्रमाण पत्र लिया ही नहीं जो है। तो हमने कहा बिना प्रमाण पत्र को हम नहीं कर सकते, लेकिन आप तब भी अवधि दे दीजिए उनकी जो है। तो उन्होंने अपना व्हाट्सएप से उन्होंने अवधि दी, तो हमने अपने अभिलेख देखे, लेकिन हमने ये भी देखा अल्मोड़ा जेल में कि जो भी शासक वर्ग ने जो शासन किया, तो उन्होंने अपनी भाषा में काम किया। तो यहाँ पर 1930 तक सारे अभिलेख उर्दू में हैं। फिर 1930 के बाद जो जितने अभिलेख हैं वो फिर अंग्रेजी में आ गए हैं। क्या सर उससे पहले के अभिलेख अभी यहाँ हैं हमारे पास? हाँ जी, हमारे पास उसकी जीर्णशीर्ण अवस्था में है, वो उस समय के भी हमारे पास अभिलेख है। तो जो हमने देखा कि 1930 तक के सारे जो उन्होंने अपनी जो अवधि बताई थी, उस समय उर्दू में थे। फिर जो जेल में ही उर्दू जानने वाले थे उनसे हमने पढ़वाया, उन्होंने कहा कि नाम तो पढ़ने में आ रहा है जो है, लेकिन बाकी जो लिखा है हमें तो लग रहा था बहुत सुंदर लिखा है, तो कहने घसीटे में लिखा है। फिर हमने उनको इसका व्हाट्सएप भेजा कि आप देख लीजिए वही है कि कौन है। तो उन्होंने फिर अपने जानने वालों से पढ़ाया, तो उन्होंने कहा नहीं जी हाँ ये हमारे ससुर जी हैं। तो फिर जब उनके बारे में हमने पूछा और तो उन्होंने बताया कि जब अपने युवावस्था में थे, तो ये जब देश का जो महात्मा गांधी जी का आंदोलन चल रहा था, तो वो भी उसमें शामिल हुए और उन्हें सजा हुई, उन्हें 15 महीने की सजा हुई और वो अल्मोड़ा जेल में निरुद्ध रहे। छूटने के बाद जब देश आजाद हुआ, उसके बाद वो बनारस विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर रहे, फिर डीन से वो रिटायर हुए, उसका मृत्यु भी हो गई। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जीवन काल में, जो जैसे अधिकतर लोग हैं अभी भी आवेदन कर रहे हैं लोग कि हमारे दादाजी बनते हैं, उनका सर्टिफिकेट चाहिए मुझे, तो उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी ये सर्टिफिकेट नहीं लिया उन्होंने जो है कि मैं यहाँ पर अपने युवा काल में, यहाँ पर युवा अवस्था में मैं यहाँ पर निरुद्ध रहा। ये चीज हमने यहाँ पर जो है ये अभिलेखों से जो पुष्टि जो प्रमाण है वो हमने यहाँ पर देखे जो है।
आपको मैं बता दूं, यहाँ लगभग सभी करीब 500 करीब मैं देख पा रहा हूँ लोगों के नाम छपे हुए हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई है। आपको हमने ये उनका शयनासन कहें या रहने की व्यवस्था कहें, वहां का जायजा दिलवाया। चलिए अब आपको हम दिलवाते हैं जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू भोजनालय, जहां वो अपना खाना बनाया करते थे, जहां उनका खाना पकता था, जहां वो खाया करते थे। आपको हमने बर्तन दिखाए, पर कैसा उनका किचन था, कैसा उनका भोजनालय था, चलिए आपको उसका हम जानकारी देते हैं सर प्लीज। चलिए ये है हमारे पास भोजनालय जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपना भोजन बनाया करते थे और कैसे बनता था, चलिए हम जानकारी लेते हैं सर प्लीज। ये अभी यहाँ पर जब से मैं आया हूँ, यहाँ पर मैं सन 2021 से मैं यहाँ पर अक्टूबर 2021 से यहाँ पर आया था। तो अल्मोड़ा जेल में जो यहाँ का खाना बनता था वो लकड़ी में ही बनाया जाता था। तब भी जो ब्रिटिश काल में भी खाना लकड़ी में ही बनाया जाता था। ये सन 22 में हमने यहाँ से गैस में खाना बनाना शुरू किया। यहाँ पर पहले लकड़ी में ही खाना बनाया था। उस समय भी नेहरू जी का जो यहाँ पर रहते थे उनका भोजन भी यहाँ लकड़ी में ही बनाया जाता था। और उस समय जैसे सुना भी होगा आपने कि जेल का आटा खाना पड़ेगा, जेल की चक्की चलानी पड़ेगी, तो ये उसी समय की चक्कियां हैं। ये यहाँ पर रखी हुई थी। तो हमने चूंकि यहाँ पर नेहरू वार्ड में लोग यहाँ पर देखने आते हैं उस काल का जो क्या होता था। उस समय भी नेहरू जी के समय भी आटा तो उनका इसी का पिसा हुआ उन्होंने खाया होगा। तो ये उस काल की सब चक्कियां हैं। तो ये जो नए युवा हैं, जो किशोर हैं, देखें कि ये पहले इस तरह से जेलों में चक्कियां होती थी। ये वही चक्कियां हैं, उसी समय की चक्कियां हैं और इसी में आटा पीस के जो है बनाया जाता था और खाया जाता था। देखिए जेल की रोटी खानी पड़ेगी, चक्की पीस के इन्हीं में आटा बनाया जाता था, इन्हीं में गेहूं पीसा जाता, जो आज हमारी दुर्लभ के हैं, हम आज हमको ना के बराबर देखने को मिलता है। आज भी जो पारंपरिक घर हैं तो उसमें शोपीस के रूप में अभी भी पुराने घरों में ये रखे हुए हैं जी। मैं आपको दिखा दूं, इसमें यहाँ से गेहूं या जो पीसने की चीजें वो डाली जाती है और उसके बाद इसको घुमाया जाता है। इसमें लगातार हम बात करें आजादी से पहले जब दंड स्वरूप किसी स्वतंत्रता सेनानी को दंड दिया जाता था, उससे लगातार यही कार्य करवाया जाता था कि वो थके, उसके दंड के रूप में ये कार्य करवाया जाता था। और अब इस ऐतिहासिक जेल, क्योंकि आप इतने समय से यहाँ बिता रहे हैं, आपको कैसा महसूस होता है, क्या इस जेल के बारे में बताना चाहिए? जी, मैं जिला कारागार अल्मोड़ा में मेरा आना भी यहाँ पर एक जो समय का जो एक प्रारब्ध रहता है, मैं उस तरह से आया। मैं जिला कारागार नैनीताल में था। यहाँ पर एक घटना हुई थी। तो यहाँ पर जो जेल अधीक्षक थे वो सस्पेंड हो गए थे। तो मुझे नैनीताल के साथ यहाँ का चार्ज दिया गया। उसके बाद जो है उनको बहाल कर दिया गया नैनीताल जेल में। तो फिर तब से मैं यहाँ पर ही अल्मोड़ा जेल में ही रहा। तो ये भी मेरा एक सौभाग्य था कि मैं इस इतनी ऐतिहासिक जेल में मैं यहाँ पर रहा और मैंने यहाँ पर जो चीजें देखी और कोशिश की कि जो ये चीजें हैं वह और बेहतर रूप में यहाँ पर रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा कॉर्नर चैनल से जुड़ने के लिए। ऐसी बड़ी खबरें और अलग अलग इंटरव्यूज के लिए मिलिए हमारे साथ, जुड़िए हमारे साथ। लगातार चर्चा कॉर्नर आपके साथ इन बड़ी खबरों को पहुंचाता रहेगा।